जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं उस कंपनी के बारे में जो ऐप के द्वारा लोन देती है, या फिर आप सामान कोई भी लेते हैं जो लोन पर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं। देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी एजेंसी अब सारा चीज़ लोन पर देने लगी है। आप टीवी लेना चाहे, फ्रिज लेना चाहे, एसी लेना चाहे, वॉशिंग मशीन लेना चाहे, कोई फर्नीचर लेना चाहे, कोई भी सामान लेना चाहे वो इंस्टॉलमेंट पर आपको मिल जाता है। आप देखते होंगे छोटी छोटी बहुत सारी फाइनेंस कंपनी कुकुर मुत्ते की तरह उग के आ गई हुई है। इसी प्रकार से आप देखते होंगे आपके पास नोटिफिकेशन आता होगा, मैसेज आता होगा कि आपका लोन अप्रूवल हो गया है। आपके मेल पर भी आते होंगे, मैसेज में भी आते होंगे। अब बहुत सारे लोग लेते भी हैं। तो वो जो लोन लेते हैं ऐप के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा जो आप लोन लेते हैं, और लोन देते समय मैंने बताया आपको कि सामान पर लोन ले रहे हैं, चाहे आप डायरेक्ट ले रहे हैं एजेंसी के द्वारा, या फिर आप ऐप से लोन लेते हैं, एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, और आपको कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है वो मुझे पता है। बहुत सारे लोग ऐसे पीड़ित हैं जो काफ़ी परेशान हो चुके हैं, जो 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 तक लोन लिए हैं ऐप के द्वारा, या फिर किसी सामान पे लोन लिए हैं, फाइनेंस करवाए हैं, और उसको इतनी परेशानी होती है, किसी कारण बस महीने में किस्त नहीं जा पाता है, फेल हो जाता है, या फिर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है, तो किस तरह उसे परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उसका उत्पीड़न किया जाता है। इस पर आरबीआई ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसी महीने में गाइडलाइन जारी कर दिया है कि अब कोई भी कंपनी, एनबीएफसी कंपनी या फिर किसी प्रकार की कंपनी, फाइनेंस कंपनी है, वो लोगों को परेशान नहीं कर सकती है। मजबूरी, परेशानी या किसी कारणवश किस्त लेट हो जाता है तो उसके साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं कर सकती है। क्या क्या नहीं कर सकती है, क्या क्या आपको फायदा मिलेगा, क्या क्या आपको सुविधा मिलेगा, क्या क्या आपको अधिकार मिलेगा, सारी बातों पे विस्तार से चर्चा करूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा एक बार देख ले, पूरा देख लेंगे, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। आप भविष्य में लोन लेने वाले होंगे या लोन ले रखे होंगे, या फिर आपके मन में है कि लोन पर सामान ले या लोन ले, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जो देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन है, उसे प्रेस करके आप लाइक कर दे। उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल, प्रश्न रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आपको बता दूं कि लोन जो आपने ले रखा है, मैंने बताया पहले भी कि चाहे सामान ले रखा है किसी भी प्रकार का, ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार का आपने सामान ले रखा है, या फिर किसी भी प्रकार का माइक्रो लोन ले रखा है ऐप के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा, या फिर किसी भी फाइनेंस कंपनी से छोटा लोन ले रखा है, तो होता क्या है, आमतौर पर मैं आपको बता दूं कि जब आपका किस्त फेल होता है, लेट होता है, कभी कभी तो समय पूरा होता है, जैसे कि महीना आपका लगा, एक दिन भी लेट हुआ, आपको परेशान करना चालू कर दिया जाता है। कभी कभी तो पहले ही आपको फोन करके डरा दिया जाता है कि आप समय पर पैसा जमा कर लें, अन्यथा आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें क्या क्या आरबीआई ने नया गाइडलाइन जारी किया है। आरबीआई ने कहा है कि कोई भी कंपनी वक्त बेवक्त किसी को फोन नहीं कर सकती। आप देखते होंगे कभी रात में फोन कर देगा, कभी आप सुबह 6 बजे सोए हुए हैं, आपको फोन करके लोन के लिए आपको परेशान किया जाता है, जबकि ज्यादा किस्त भी नहीं होता है, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 का किस्त होता है, और आपको ऐसा टॉर्चर किया जाता है, ऐसा लगता है कि करोड़ों अरबों का लोन लेके आप भाग चुके हैं, आप भगोड़ा है, आप विजय माल्या है, आप नीरव मोदी है, ये समझ के आपको टॉर्चर किया जाता है एक अदना सा लोन के लिए, एक अदना सा सामान के लिए। तो क्या क्या गाइडलाइन जारी किया है। सबसे पहले आरबीआई ने कहा है कि वक्त बेवक्त कोई भी फाइनेंस कंपनी आपको फोन नहीं कर सकती है। इसके लिए टाइमिंग फिक्स किया गया है। कि 9 बजे से पहले, सुबह 9 बजे से पहले कोई भी फाइनेंस कंपनी, कोई भी एनबीएफसी कंपनी आपको लोन रिकवरी के लिए फोन नहीं कर सकती है, या फिर शाम 6 बजे के बाद फिर आपको फोन नहीं कर सकती है। सिर्फ ऑफिशियल टाइम में सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे के बीच आपको फोन करके बता सकती है कि आपका किस्त आने वाला है, या किस्त का टाइम आ गया है, या आपका किस्त लेट हो रहा है, आप जमा कर ले। ये टाइमिंग बनाया गया है। इसके अलावा कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे खराब भाषा में बात नहीं कर सकता है, आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है, आपके साथ गाली गलौज नहीं कर सकता है। अगर कर रहा है तो आपको क्या करना है वो भी आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए क्या क्या गाइडलाइन आपके लिए जारी किया गया है। बदतमीजी नहीं कर सकता है, गाली गलौज नहीं कर सकता है, आपको धमका नहीं सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कठोर तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जैसे आपको कहा जाता है कि आपकी सामान रिकवरी कर ली जाएगी, आपके घर पर आके हल्ला हंगामा किया जाता है, लोगों को वहां पे खड़ा कर दिया जाता है, घर पे जाके आपको शब्द कहा जाता है, आपकी बेइज्जती की जाती है, ये भी गैर कानूनी है। इसके अलावा और भी आपको बता दो कि इसके अलावा बिना परमिशन के आपके घर पर नहीं जा सकता है। अगर बिना परमिशन के चला गया तो भी उस पर कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं। इसके लिए भी सेक्शन, धारा और बहुत सारे नियम बनाए गए हैं अभी नया। इसके अलावा और आपको बता दूं
कि आपके दोस्त रिश्तेदार को भी परेशान नहीं कर सकते। आप दोस्त रिश्तेदार को आप सोचेंगे कैसे उसे पता चलेगा कि दोस्त को रिश्तेदार को परेशान करके आपसे रिकवरी किया जाए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐप से जो लोन लेते हैं, एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, कोई भी कंपनी का है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारी कंपनी है जो आपको वादा करती है कि घर बैठे ऑनलाइन आपको लोन मिल जाए। तो उसमें क्या होता है कि आप जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको अलाउ का बटन आता होगा। जब ऐप में जाएंगे तो आपसे नंबर लेगा, OTP आएगा, वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद अलाउ आता है। किसी भी ऐप में आप देखते होंगे तो आपसे परमिशन मांगता है कि आपकी गैलरी, आपका कॉन्टैक्ट, आपका जो भी आपके मोबाइल में है सारा चीज उसके पास चला जाता है। जैसे भी आप अलाउ करते हैं, जैसे अलाउ करते हैं वैसे ही सारा आपका कॉन्टैक्ट, जितना भी डिटेल्स आपके मोबाइल में रहता है, सारा कॉन्टैक्ट नंबर उसके पास चला जाता है। इसके अलावा आपकी गैलरी में जो भी रहता है सारा चीज चला जाता है। आप मान लीजिए आपके मोबाइल में जितने भी चीज है सारा डाटा उसके पास चला जाता है और उसी का दुरुपयोग करता है। आप समय पे लोन नहीं देते हैं तो उसी कॉन्टैक्ट नंबर में से उसे पता होता है कि इसके जानने वाला का होगा, इसके रिश्तेदार का होगा, इसके दोस्त का होगा, बाय नेम सेव रहता है। वो नाम देख देख के सबको कॉल करके आपकी बेइज्जती करेगा कि आपका दोस्त मेरा पैसा इतना लेकर नहीं दे रहा है, वो बदतमीज इंसान है, वो गलत इंसान है, वो भगोड़ा इंसान है। आपके रिश्तेदार को बोला जाता है, आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी बिजनेस पार्टनर रहेंगे उनको बोला जाएगा, सबको बोल के आपकी बेइज्जती की जाती है। तो ये नहीं कर सकता है आप। मैं तो सीधा सीधा कहता हूं लोगों को कि लोन लेना होगा तो आप बैंक से लोन ले, किसी फाइनेंस कंपनी से डायरेक्ट जाकर वहां पे लोन ले सकते हैं, सारा प्रोसेस करके टर्म कंडीशन समझ के। लेकिन ऐप से लोन नहीं ले। ऐप से लोन लेते हैं, वहां से परमिशन मांगता है और आपका सारा डाटा उसके पास रहता है और उसका वो दुरुपयोग करते हैं। तो इस पर रोक लगाने के लिए भी गाइडलाइन जारी किया गया है RBI की तरफ से। और मेरे साथ बदतमीजी की जाती है, गाली गलौज की जाती है, घर पे आकर धमकाया जाता है, या फिर किसी प्रकार का दोस्त रिश्तेदार को परेशान किया जाता है, या फिर वक्त बेवक्त फोन किया जाता है, तो आप उसका रिकॉर्ड रखें। आप उसका रिकॉर्ड रखें, वीडियो क्लिप रखें, या फिर आप उसको ऑडियो रिकॉर्ड रखें। फोन पे बात कर रहा है, वो बदतमीजी कर रहा है, उसका भी रिकॉर्ड रखें अपने पास और इसको सबूत बना के आप कंप्लेन कर सकते हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ साफ कहा है कि इसके लिए कठोर कानून बनाया जा रहा है और इस पे काम चालू हो चुका है। अगर इस तरह का किसी भी प्रकार का आपके साथ दुर्व्यवहार होता है तो आपको जाना कहाँ है, आप लोक अदालत जाइए। आप लोक अदालत में भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर कंज्यूमर फोरम, जिसे कंज्यूमर कोर्ट भी कहते हैं, उपभोक्ता फोरम कहते हैं, वहां जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं उस कंपनी के खिलाफ। क्योंकि लोन कोई व्यक्ति लेता है तो उसकी परिस्थिति, उसकी स्थिति एक जैसी बराबर नहीं रहती है। काम अच्छा चलता रहता है, जॉब अच्छा रहता है, बिजनेस अच्छा रहता है, वो उस परिस्थिति में लोन लेता है। लेकिन साल भर, 6 महीने या 2 साल का जो समय होता है, उस बीच में किसी के पास, किसी के साथ कुछ ऐसा परिस्थिति आ जाता है जिसमें पैसे उसके पास नहीं हो पाते हैं, लेट हो जाते हैं, लेट से पैसा आता है। इसमें भी कंप्रोमाइज की व्यवस्था है। कंपनी उसको समय दे सकती है, कंपनी उसको सुविधा दे सकती है, कंपनी उससे ये कह सकती है कि हाँ आपको इतना दिन का टाइम दिया जा रहा है, इसको लोन का समय बढ़ा भी सकती है। बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन उसका उपयोग कंपनी नहीं करती है, फाइनेंस कंपनी नहीं करती है, NBFC कंपनी नहीं करती है। और लोगों पर अपने लोन रिकवरी एजेंट के द्वारा, जो दबंग टाइप के होते हैं, उस पर दबाव बनाया जाता है, उसका सामान उठा लिया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है। इसीलिए इस कानून को लाने की जरूरत पड़ी। और NBFC का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसका एक्ट 1956 के तहत रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसका प्रोसेस इतना आसान कर दिया गया है कि आसानी से कोई भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देता है, लाइसेंस ले लेता है और लोगों के साथ ठगी करता है। करता क्या है कि उसको जो दायरा मिला हुआ है, जो टारगेट मिला हुआ है, ये कंपनी करती क्या है कि अपने लिमिट क्रॉस करके 30-30%, 40-40%, 50-50%, 60-60% महीने का ब्याज लेती है। आपको पता भी नहीं चलेगा। अब कैसे लेती है आप समझेंगे कि इतना पैसा लेगी तो क्या कर सकते हैं। ईयरली 14% से लेके आपका परसेंटेज वही 22-23% के आसपास रहेगा, ये बताया जाता है। लेकिन 22-23% नहीं, वो 12%, 13%, 15%, 17% यही आपको लगा के बताती है। अब क्या होता है, जब आप लोन लेते हैं, जब आपका लोन अप्रूवल हो जाता है तो लोन आता है तो फाइल चार्ज के नाम पर इतना पैसा काट लिया जाता है। जैसे 50,000 का ही लोन है या फिर सामान आपका 20,000, 30,000, 50,000 का आप लेते हैं, तो उसमें होता क्या है कि फाइल चार्ज के नाम पर ही इतना पैसा ले लिया जाता है, जिसको इंक्लूड आप करेंगे तो पता चलेगा ये परसेंटेज आपको 25 से 30%, 35% भी हो जाता है।
ये तो कम बता रहा हूँ, ईयरली आप जोड़ेंगे तो 50%, 60% भी हो जाता है, लेकिन मंथली लगभग 10%, 12%, 15% ये हो जाता है। आप सही से कभी जोड़ के देखेंगे, आपने लोन ले रखा है, कोई सामान किस्त पे ले रखा है, उसको आप टोटल को इंक्लूड करेंगे, टोटल को जोड़ेंगे लास्ट में, तो आपको पता चलेगा जो सामान आपने लिया सीधा आपसे डबल पैसा लिया गया, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। जैसे आपका कोई किस्त एक दिन भी फेल होता है, एक दिन की बात बता रहा हूँ, अगर अकाउंट पे पैसा नहीं है, एक दिन भी फेल होता है, तो आपसे 800 से 900, 1200, 1500, किसी बैंक का, किसी फाइनेंस कंपनी का 2200 रुपया चार्ज है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका किस्त कटता रहेगा। लास्ट में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा आप पर इतना 3-4 हजार रुपया और गिर रहा है, 5 हजार रुपया और गिर रहा है, 10 हजार रुपया और गिर रहा है, जो आपको देना है। तो इस तरह लोगों को परेशान किया जाता है। तो ये सारा टर्म कंडीशन, आप लोन लेने जा रहे हैं तो समझ ले, लोन पर सामान लेने जा रहा है या ऐप से लोन ले रहा है तो सारा चीज समझ ले, सारा टर्म कंडीशन पढ़ ले, फिर जाकर आप इसमें हाथ लगाए। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, बाकी जिसको जरूरत है तो लेते ही है। मेरा ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि आपने ले रखा है या लेने वाले हैं तो आप पहले सतर्क हो जाए। ये नियम लागू किया गया है, हो सकता है आप लेके फंस गए हो या लेने वाले हो, तो टर्म कंडीशन समझ ले, आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं। आपके जानकारी के लिए खास तौर पर बता दूं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल लेंडिंग का जो ऐप का जो रजिस्ट्रेशन है वो सरकार के पास मात्र और मात्र 500 का है। लगभग 500 ही ऐप है जो रजिस्टर्ड है। पूरे देश की बात बोल रहा हूँ, पूरे भारत की बात बोल रहा हूँ, लेकिन अपने देश में लगभग 1100 ऐप्स ऐसा काम कर रही है लोन देने वाला, जो फर्जी है, फ्रॉड है। लोग ऑनलाइन लोन लेते हैं, उसको उत्पीड़न किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, धमकाया जाता है, नोटिस भेजा जाता है। लोग समझते हैं ये वैलिड है, सही है, लोन लिया है इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो जा रहा है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ठगी हो रही है। जो लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग रिस्क ले लेते हैं, 5 लाख 10 लाख रुपया लोगों के बीच लगा देते हैं। एक आदमी को नहीं देते, किसी को 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार ऐसे करके रिस्क ले लेते हैं और धमका के, गाली गलौज करके उससे पैसा वसूलते हैं, जो रजिस्टर्ड भी नहीं है। अब आप पूछेंगे कि इसके लिए तो लोक अदालत चले जाएंगे या फिर कंज्यूमर कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन आरबीआई को कैसे शिकायत करेंगे? आरबीआई में कैसे शिकायत कर सकते हैं? डायरेक्ट आरबीआई में शिकायत करने के लिए आरबीआई ने सचेत पोर्टल जारी किया है। अभी सचेत पोर्टल जारी किया है आरबीआई ने, जिस पर इस तरह का किसी भी तरह का आपके साथ होता है, किसी तरह का धोखाधड़ी होता है, गाली गलौज होता है, परेशान किया जाता है या फिर आपको टॉर्चर किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, तो आप अगर लोन ले भी रखे हैं और टर्म कंडीशन से बाहर कंपनी जा रही है, आपको शक है कि फ्रॉड कंपनी है, तो आप सचेत पोर्टल पर जाके वहां पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। ये आरबीआई का पोर्टल है, वहां पर जाकर शिकायत कर सकते हैं, सारा माजरा लिख सकते हैं। वहां पर यह भी पता चल जाएगा ये कंपनी फ्रॉड है या फिर असली है। अगर ओरिजिनल है, सही है कंपनी, फिर भी टर्म कंडीशन से बाहर नहीं जा सकता है। अगर टर्म कंडीशन से बाहर जा रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन सीधा रद्द कर दिया जाएगा। बहुत लोगों का यह भी सवाल होगा कि सरकार लाइसेंस देती ही क्यों है इन लोगों को? तो सरकार तो लाइसेंस देगी ही। जब सरकार किसी न किसी को तो लाइसेंस देगी, सरकार जब लाइसेंस देती है, लोग वहां पर जो अपना प्रपोजल रखते हैं, आवेदन देते हैं लाइसेंस लेने के लिए, वहां पे सारा कंडीशन को फुलफिल करते हैं, सब चीज कर लेते हैं। वहां पे कोई कमी सरकार को नजर नहीं आती है, डिपार्टमेंट को नजर नहीं आती है, आरबीआई को नजर नहीं आती है। वो लाइसेंस दे भी देता है, लेकिन बाद में ये लोग बदमाशी करने लगते हैं। इसमें आरबीआई क्या कर सकती है? तो क्या कर सकती है, इसी के लिए सचेत पोर्टल जारी किया गया है कि बाद में आपके साथ ऐसा होता है, वादा खिलाफी होता है या फिर आरबीआई के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है, फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के लिए आपके लिए सचेत पोर्टल जारी कर दिया गया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई अगर लाइसेंस दे रही है तो उसका कंप्लेन के लिए भी आपको सुविधा भी दे रही है। आप वहां कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, कार्रवाई करवा सकते हैं। कोई गलत कर रहा है तो अगर 10, 15, 20 लोग अगर शिकायत कर देते हैं तो उस बिहाफ पे उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने जो आपको जानकारी दिया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही काम की जानकारी दी है। इसी प्रकार से अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। जो ये वीडियो बना रहा हूं, इस तरह के बहुत सारे सवाल आए थे, जिसके लिए आज वीडियो बना दिया हूं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पहले से सब्सक्राइबर है, पहले से सब्सक्राइब कर रखा है आपने, आप वीडियो देख रहे हैं मेरे, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।